हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर का एनसीईआरटी की बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर 6.12 सॉल्व करेंगे। इस एग्जाम्पल को मैं बहुत ही अच्छे से बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी की बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर 6.12। क्या है उसका स्टेटमेंट? स्लोइंग डाउन ऑफ न्यूट्रॉन। हमें न्यूट्रॉन को क्या करना है? स्लो करना है। In a nuclear reactor, a neutron of high speed, typically 10 to the power 7 meter per second, must be slowed to 10 to the power 3 meter per second so that it can have a high probability of interacting with isotope uranium-235 and causing it fission। कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें न्यूट्रॉन जिसकी जनरली स्पीड कितनी होती है 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकंड, उस न्यूट्रॉन जिसकी स्पीड कितनी है 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकंड, उसको हमें क्या करना है? स्लो करना है। कितना स्लो करना है? 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड तक स्लो करना है। क्यों स्लो करना है? ताकि वो क्या कर सके, जो यूरेनियम है यूरेनियम के आइसोटोप के साथ उसके इंटरेक्शन करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। न्यूट्रॉन अगर बहुत फास्ट रहेगा तो यूरेनियम के साथ इंटरेक्शन करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहेगी। हमें क्या करना है? प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना है तो न्यूट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? स्लो करना पड़ेगा ताकि न्यूट्रॉन यूरेनियम के साथ इंटरेक्शन करे और यूरेनियम दो पार्ट्स में, दो लाइटर न्यूक्लियाई में टूट जाए। और वो जो न्यूट्रॉन जो यूरेनियम है वो लाइटर न्यूक्लियाई में टूटेगा, उसी को हम क्या कहते हैं? फिजन। ताकि क्या हो सके? फिजन हो सके। शो that a neutron can lose most of its kinetic energy in an elastic collision with a light nuclei like deuterium or carbon, which has a mass of only 5 times the neutron's mass। तो हमें ये शो करना है, क्या बताना, पूछ क्या रहा है वो क्वेश्चन में? वो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि हमको ये बताना है कि न्यूट्रॉन अपने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस कर देता है। कब लॉस करता है? जब हम उसका क्या करते हैं, अब हमें स्लो करना है, न्यूट्रॉन को क्या करना है? स्लो। तो न्यूट्रॉन को स्लो करवाने के लिए हम उसका इलास्टिक कोलाइजन करवाते हैं। किसके साथ? या तो ड्यूटेरियम के साथ कोलाइजन करवाएंगे या फिर कार्बन के साथ कोलाइजन करवाएंगे ताकि न्यूट्रॉन स्लो हो जाए। और जब न्यूट्रॉन स्लो होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा? लॉस। तो हमें यह बताना है कि वो अपनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का क्या कर देता है? लॉस कर देता है। और ये जो कार्बन और ड्यूटेरियम है इनका मास न्यूट्रॉन के मास से कुछ टाइम्स ही ज़्यादा है। द मटेरियल मेकिंग ऑफ द लाइट न्यूक्लियाई यूजुअली हैवी वाटर D2O और ग्रेफाइट इज कॉल्ड मॉडरेटर। अब देखो, जो ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम से क्या बना है? हैवी वाटर, जिसको हम बोलते हैं D2H। तो हम अगर कोलाइजन करवाएंगे तो किससे कोलाइजन करवाएंगे? हैवी वाटर। क्योंकि हैवी वाटर ही क्या है? किससे बना है? वो ड्यूटेरियम से बना है। और अगर हम बोल रहे हैं कि हम कार्बन से कोलाइजन करवा रहे हैं तो कार्बन से कोलाइजन कर रहे हैं मतलब हम किससे कोलाइजन करवा रहे हैं? ग्रेफाइट। क्योंकि जो ग्रेफाइट है वो किससे बना है? कार्बन से बना है। तो ये जो स्लो करने का काम करते हैं, कौन करता है? हैवी वाटर और ग्रेफाइट। इनको हम क्या बोलते हैं? मॉडरेटर। मॉडरेटर मतलब जो क्या करता है? स्लो करता है। फिर हमने क्या कहा कि हमने किनके साथ कोलाइजन करवाएंगे? कार्बन और ड्यूटेरियम। और इनका मास न्यूट्रॉन के मास से कुछ टाइम्स ही ज़्यादा है। तो कुछ टाइम ज़्यादा वाला ही मास क्यों लिया? बहुत ज़्यादा टाइम्स वाला मास क्यों नहीं लिया? तो जब उसका वो भी मैं बताता हूँ कि अगर यहाँ पर कोई ट्रक है वो रेस्ट में है और उस पर अगर मैं एक बॉल मारता हूँ तो क्या होगा? वो बॉल जितनी स्पीड से उससे टकराया था उतनी ही स्पीड से वापस अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो उस बॉल की स्पीड कम हुई क्या? नहीं हुई, इसकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ट्रक का मास बहुत ज़्यादा था। उसके बजाय अब सपोज करो ये न्यूट्रॉन है और ये क्या है? ये हमारा ड्यूटेरियम है, तो इसका मास कुछ टाइम से ज़्यादा है। तो अब क्या होगा कि जब ये फास्टर न्यूक्लियाई इस ड्यूटेरियम से इसका कोलाइजन होगा, जब इससे टकराएगा तो क्या होगा कि ये जो न्यूट्रॉन है इस न्यूट्रॉन की स्पीड भी स्लो हो जाएगी और थोड़ी सी स्पीड किसको मिल जाएगी? ड्यूटेरियम को। तो अब क्या होगा? अब इस न्यूट्रॉन की स्पीड स्लो होगी। तो स्लो अगर करना है तो सिर्फ थोड़े टाइम्स
2 से लेकर 10-15 टाइम्स अगर ज़्यादा है तो उससे हम कोलाइजन करवाएंगे तो ही न्यूट्रॉन की स्पीड स्लो होगी, नहीं तो 1000 टाइम्स या 10,000 टाइम्स मास वाले से अगर कोलाइजन करवाएंगे तो न्यूट्रॉन की स्पीड कम होगी क्या, नहीं होगी, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ठीक है, तो अब हमें बताना है कि ये मोस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी को लॉस कर देता है। तो ये हमने ले लिया मास m1। मास m1 मतलब ये क्या है, हमारा न्यूट्रॉन, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v1i, और ये हमारा क्या है, ड्यूटेरियम है, उसका मास हमने कंसिडर कर लिया m2। अभी हमने पहले कंसिडर कर लिया कि किससे हम कोलाइजन करवा रहे हैं, ड्यूटेरियम से, और ये किस में है, रेस्ट में। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन उसको हमने रिप्रेजेंट किया k1i। तो k1i इज इक्वल टू क्या रहेगा, हाफ m1 v1i स्क्वायर। यही होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ इंटू मास इंटू स्पीड। तो हाफ इंटू मास कितना है m1 और स्पीड कितनी है v1i स्क्वायर। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब कोलाइजन के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, k1f, वो कितनी रहेगी, हाफ इंटू m1 इंटू v1f। मास तो चेंज नहीं होगा, स्पीड चेंज हो जाएगी, स्पीड कितनी हो गई v1f और उसका स्क्वायर। अब हमने इसके पहला वाला टॉपिक क्या था हमारा, तो इसका पहले टॉपिक कोलाइजन इन वन डायमेंशन फॉर इलास्टिक कोलाइजन। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, कोलाइजन इन वन डायमेंशन इलास्टिक कोलाइजन, अपना वाला अजीज़ बोहरा। तो वहाँ पर हमने प्रूव किया था कि जो v1f है उसकी वैल्यू होती है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 v1i। ये v1f की वैल्यू हमने पुट की थी, ये हमने डिराइव किया था। तो v1f की स्पेस पर ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ m1, तो एज इट इज़ v1f की स्पेस पर हम क्या लिखेंगे, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर v1f स्क्वायर, v1i स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगा दिया, क्योंकि v1f का स्क्वायर था, तो इसलिए इन दोनों का भी क्या आ गया, स्क्वायर। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 से। हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 से। तो ऊपर लिख देंगे हम इक्वेशन 2 और अपॉन में क्या लिख देंगे, इक्वेशन नंबर 1। तो लिख देते हैं। तो इक्वेशन 2 मतलब क्या है, k1f इज इक्वल टू हाफ m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर v1i स्क्वायर, और इस पूरे के अपॉन में क्या लिखेंगे, हाफ m1 v1i स्क्वायर, इधर क्या लिखेंगे, k1i। तो ऊपर लिखे इक्वेशन नंबर 2 और अपॉन में क्या लिखा, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 को हमने डिवाइड किया इक्वेशन 1 से, तो हाफ से हाफ कैंसिल, ठीक है, इधर m1 भी तो है, इस m1 से ये m1 भी कैंसिल हो जाएगा और v1i स्क्वायर से v1i स्क्वायर भी कैंसिल। तो हमारे पास वैल्यू क्या बची, हमारे पास वैल्यू बची m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। दिख रहा है ना, ये क्या बचा, सिर्फ इतनी वैल्यू बची, क्या बची, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो हमने क्या कहा कि कौन सा कोलाइजन करवा रहे हैं, इलास्टिक कोलाइजन। तो आगे बढ़ने से पहले 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। किसका फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और एक और फॉर्मूला पता होना चाहिए, a माइनस बी होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर, उसका फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इजी वे में अगर बोले तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड। दोनों सेम है, बस डिफरेंट क्या है, यहाँ पर 2ab प्लस में है, यहाँ पर 2ab माइनस में। ये 2 फॉर्मूले पता होना चाहिए। दूसरी बात ये पता होना चाहिए कि इलास्टिक कोलाइजन में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। जितनी एनर्जी इनिशियली रहेगी उतनी काइनेटिक एनर्जी फाइनली रहेगी। तब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो उसमें तो सिर्फ हमारे न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि ड्यूटेरियम तो रेस्ट में है और रेस्ट में मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। तो टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, k1i। अब कोलाइजन के बाद, तो कोलाइजन के बाद न्यूट्रॉन की भी कुछ काइनेटिक एनर्जी रहेगी और ड्यूटेरियम की भी कुछ काइनेटिक एनर्जी वो गेन कर लेगा। तो वो कितनी हो जाएगी, k1f प्लस k2f, मतलब काइनेटिक फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूटेरियम। फर्स्ट ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी प्लस सेकंड ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी। अब इस k1 के मल्टीप्लाई में अगर मैं 1 लिख दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना। तो ये k1
आई इधर मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, K1F प्लस K2F अपॉन K1I। अब इस K1I को मैं दोनों के साथ अलग अलग लिख लेता हूँ। तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू K1F अपॉन K1I प्लस K2F अपॉन K1I। दोनों के अपन में मैंने अलग अलग लिख लिया। अब इस फर्स्ट वैल्यू को हम कंसिडर कर लेते हैं F1 और इस सेकंड वैल्यू को हम क्या सपोज कर लेते हैं F2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू F1 प्लस F2। F1 किसके इक्वल है, K1F अपॉन K1I। F2 किसके इक्वल है, K2F अपॉन K1I। तो ये जो है यही किसके इक्वल रहेगा, ये फ्रैक्शनल वैल्यू है। किस चीज़ की फ्रैक्शनल वैल्यू, कि न्यूट्रॉन की कितनी काइनेटिक एनर्जी बची। ये क्या है कि न्यूट्रॉन की कितनी काइनेटिक एनर्जी बची, और ये जो है ये क्या है कि ड्यूटेरियम ने कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन की। और ये ध्यान रखना है कि दोनों के अपॉन में क्या है, K1I है। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। तो ठीक है, हम अब निकालेंगे K1F अपॉन K1I की वैल्यू निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे, K1F अपॉन K1I की वैल्यू। तो K1F अपॉन K1I ये है हमारे पास, K1F अपॉन K1I की ये वैल्यू है। तो उसी को हमने क्या कहा है, F1। तो F1 की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आई है। अब अगर मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, F2 की वैल्यू निकालनी है। मुझे क्या निकालनी है, F2। तो हमें पता है F1 प्लस F2 इज इक्वल टू कितना है, 1 है। तो अगर ये F1 इधर प्लस में है तो उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो F2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस F1। ये F1 इधर प्लस में था, इक्वल टू के उधर जाकर माइनस में। तो यहाँ पर मैं F1 की अगर वैल्यू पुट कर दूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F2 की वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1 माइनस F1 की वैल्यू कितनी है, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2, उसका क्या है, होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर को मैं इसके साथ और इसके साथ, इन दोनों के साथ अलग अलग लिख सकते हैं। इस 1 के अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब उसके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं। अब इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इन दोनों का हम एलसीएम भी ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F2 इज इक्वल टू 1 और M1 प्लस M2 का एलसीएम आ जाएगा M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा और इसका इधर, इस 1 में इस पूरी वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और इस 1 का इस पूरी वैल्यू में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगी नेक्स्ट स्टेप, M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर माइनस M1 माइनस M2 का होल स्क्वायर। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या है हमारा फॉर्मूला, A प्लस बी होल स्क्वायर। तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट इंटू सेकंड, ये आ जाएगा। ये फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड। ये माइनस का साइन पहले लगाना है और फिर इस फॉर्मूले को ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ लिखेंगे हम फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, और ये माइनस है इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, -2 फर्स्ट इंटू सेकंड। और इस पूरे के अपॉन में क्या है, इस पूरे के अपॉन में है M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूला लगाना है। अब इस माइनस के साइन का हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस। तो ये प्लस हो गया माइनस, ये प्लस हो गया माइनस, और ये जो माइनस है ये क्या हो गया, प्लस। तो ये M1 स्क्वायर माइनस का है, ये M1 स्क्वायर प्लस का है, कैंसिल। ये M2 स्क्वायर प्लस का है, ये M2 स्क्वायर माइनस का है, कैंसिल। ये 2M1 M2 और 2M1 M2, 2 प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 4। तो F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी, आएगी या नहीं, ये वैल्यू आ जाएगी ना। तो हमने F1 और F2 की वैल्यू निकाल ली। अब अगर हम ड्यूटेरियम की बात करें, किसकी बात करें, ड्यूटेरियम। तो जो ड्यूटेरियम है उसका मास न्यूट्रॉन के मास का डबल होता है। जो ड्यूटेरियम है उसका मास कितना होता है, न्यूट्रॉन के मास का डबल। तो ड्यूटेरियम को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, M2। तो जो M2 है वो किसके इक्वल है, 2M1 के इक्वल। M2 मतलब ड्यूटेरियम का मास इक्वल है किसके, 2 टाइम्स ऑफ M1
मतलब न्यूट्रॉन के मास के 2 टाइम्स के इक्वल है। तो इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m1 माइनस इस m2 की स्पेस पर क्या लिखेंगे, 2m1 अपॉन m1 प्लस 2m1। m2 की स्पेस पर क्या लिखा, 2m1, उसका क्या है, होल स्क्वायर, तो यहाँ लिखा मैंने होल स्क्वायर। यहाँ पर 1 1 लिखूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो ये 1 माइनस टू कितना हो जाएगा, -1m1, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3m1, m1 से m1 कैंसिल, इसका क्या है, होल स्क्वायर। तो ये -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। तो F1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/9। अब हमें पता है F2 किसके इक्वल होता है, 1 - F1 के इक्वल। तो F1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1 - 1/9। इसके अपन में कुछ नहीं है, मतलब कितना, 1। LCM ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 9 - 1, इस 9 का 1 में मल्टीप्लाई किया 9, 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया 1, तो कितना आ जाएगा, 8/9। तो 1/9 जो है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल रहेगा 0.111, ठीक है, 0.111, या इसको अप्रोक्सीमेट 0.10 हम ले सकते हैं। इसकी वैल्यू आएगी 0.888, तो अप्रोक्सीमेट 0.90 हम लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू तो क्या है, फ्रैक्शनल वैल्यू। अगर इसको परसेंट में निकालना है तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको अगर परसेंट में निकालना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 90%, और ये कितना आ जाएगा, 10%। मतलब F1 मतलब काइनेटिक एनर्जी किसकी बची, न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सिर्फ कितनी बची, 10%। और ड्यूटेरियम ने काइनेटिक एनर्जी कितनी गेन कर ली, 90% गेन कर ली। न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी बची, 10% बची, मतलब कितना लॉस्ट हो गया, 90% का लॉस्ट हो गया। तो 90% कहाँ गई, टोटल काइनेटिक एनर्जी तो चेंज नहीं होगी। तो ये जो 90% एनर्जी है ये किसने गेन कर ली, ड्यूटेरियम ने गेन कर ली। तो हमें यही बताना था कि जो न्यूट्रॉन है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को क्या कर लेता है, लॉस कर लेता है। तो उसने 90% काइनेटिक एनर्जी को लॉस कर दिया। अगर यही प्रोसेस हम किसके लिए फॉलो करें, कार्बन के लिए फॉलो करें, तो उसके लिए हमारे पास F1 की वैल्यू आएगी 71.6% और F2 की वैल्यू आएगी कितनी, 28.4%। कि अगर कार्बन के लिए बात करें तो न्यूट्रॉन कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस करेगा, न्यूट्रॉन की सिर्फ 71% काइनेटिक एनर्जी बचेगी, और कार्बन कितने गेन करेगा, 24% गेन करेगा। अब ये किसके लिए है, ये उस कंडीशन में है जब हेड ऑन कोलाइजन हो। तो हेड ऑन कोलाइजन में देखो, ये बिल्कुल सेंटर से सेंटर जब टकराएंगे तो एनर्जी का ट्रांसफ़र ज़्यादा से ज़्यादा होगा, मतलब न्यूट्रॉन ज़्यादा स्लो होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी का ज़्यादा लॉस होगा। और उसके बाद हमने क्या कहा, देखो कि उसके बाद हमने क्या कहा कि जो हमारे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अगर या यूँ कहे हेड ऑन कोलाइजन के बजाय हेड ऑन कोलाइजन नहीं होता है, तो अगर उस कॉर्नर्स टकराएंगे एक दूसरे से, तो अगर कॉर्नर्स टकराएंगे तो न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का कम लॉस होगा, और जो हमारा दूसरा पार्टिकल है, कार्बन है या ग्रेफाइट, वो कम एनर्जी को क्या करेगा, गेन। तो ये नंबर्स किसके लिए, हेड ऑन कोलाइजन के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली हेड ऑन कोलाइजन नहीं होता है। तो प्रैक्टिकली इनकी वैल्यूज़ भी क्या रहेगी, कम रहेगी, क्योंकि न्यूट्रॉन कम एनर्जी लॉस करेगा और जो ड्यूटेरियम या कार्बन है वो कम एनर्जी गेन करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।